1997 का वक्त है और कोल्ड वॉर अपनी पीक पर है। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच एक इंटेंस जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, जहां दोनों देश अपने साइंटिफिक और मिलिट्री सुपीरियॉरिटी के लिए लड़ रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ मिलिट्री की गाड़ियां दिखती है। वो सब एक यूएस मिलिट्री बेस के अंडर जाते हैं, जो नेवाडा डेजर्ट के बीच में लोकेटेड है। यहाँ एक लार्ज वेयरहाउस है जिसमें यूएस गवर्नमेंट ने कुछ हाईली क्लासिफाइड और डेंजरस आर्टिफैक्ट्स को रखा है। इंडियाना जोन्स और उसका पुराना दोस्त को रशियन ने पकड़ा होता है। ये बेस के अंदर एक सीक्रेट मिशन पर होते हैं जब सोवियत एजेंट्स वेयरहाउस में घुस आते हैं। कर्नल डॉक्टर इरीना स्पाल्को, जो कि एक साइकिक और सोवियत यूनियन की टॉप साइंटिस्ट है, इंडियाना को अपने सोल्जर्स के साथ कैप्चर कर लेती है। इरीना स्पल्को का गोल है एक ऐसी चीज को ढूंढना जो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच की कोल्ड वॉर को जीतने में हेल्प कर सके। क्रिस्टल स्कल एक एंशियंट और सुपरनैचुरल आर्टिफैक्ट। इंडियाना को फोर्स किया जाता है स्पल्को के साथ काम करने के लिए। तब जोन्स अपनी सूझबूझ से उस बॉक्स को ढूंढ लेते हैं। जैसे बॉक्स को ओपन करते हैं तो एक एक्शन पैक्ड चेस सीक्वेंस होता है, जहां इंडियाना अपनी क्लासिक स्टाइल में विप, गन और क्लेवर टैक्टिक्स का यूज करके सोवियत एजेंट्स से बचने की कोशिश करता है। पर मैक एक डबल एजेंट होता है। वो इंडियाना के साथ गद्दारी करता है। यहाँ पर एक सीन होता है जहां इंडियाना मैग्नेटिक बॉक्स का यूज करके सोवियत सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करता है। लेकिन मैक के बिट्रेल की वजह से इंडियाना को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। यूज लक से एक ट्रक मिल जाता है और वो डॉक्टर की गाड़ी में होता है। डॉक्टर गाड़ी से धकेल के गाड़ी लेके भागने लगता है। फिर वो जैसे तैसे वहां से भागने की कोशिश करता है। वो एक सोल्जर से लड़ते हुए तहखाने में गिर जाते हैं। वहां एक इंजन होता है जो बेस के बाहर ले जाता है। गलती से वो चालू हो जाता है और इंडियाना के साथ सोल्जर भी बाहर पहुंच जाता है, पर वो बेहोश रहता है। एस्केप करने के बाद इंडियाना जोन्स एक और ऑकवर्ड सिचुएशन में फंस जाता है जब वो एक न्यूक्लियर टेस्ट साइट में घुस जाता है। यहाँ पर एक अबैंडन टाउन सेटअप है जो न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए बनाया गया है। इंडियाना को रियलाइज होता है कि वो एक न्यूक के टेस्ट के बीच में फंस गया है। एक डेस्परेट अटेम्प्ट में वो अपनी जान एक लीड लाइन रेफ्रिजरेटर में छुपकर बचाता है जब टेस्ट में एक न्यूक डेटोनेट होता है। ये सीन इंडियाना की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और विट को दिखाता है, और यह भी दिखाता है कि इंडियाना चाहे कितनी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, उसके पास उसका सॉल्यूशन निकलने का हमेशा एक तरीका होता है। इस डेयरिंग एस्केप के बाद उसे यूएस आर्मी पकड़ लेती है। थोड़ी पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। इतना सब होने के बाद इंडियाना वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में लौटने की कोशिश करता है। वो मार्शल कॉलेज में एक प्रोफेसर के रूप में अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहा होता है, जहां वो आर्कियोलॉजी पढ़ाता है। लेकिन उसकी लाइफ उस टाइम और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब एफबीआई उससे इंटेरोगेट करती है। एफबीआई के एजेंट का मानना है कि इंडियाना का कोल्ड वॉर के दौर में एक रशियन स्पाई से कनेक्शन हो सकता है और वेयरहाउस इंसिडेंट के बारे में उसकी इन्वॉल्वमेंट सस्पिशियस है। इंडियाना के पुराने अचीवमेंट और उसका लॉयल्टी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो उसके लिए बहुत डिस्टर्बिंग है। यूनिवर्सिटी में इंडियाना का पहला एनकाउंटर मट विलियम्स से होता है, एक यंग रिबेलियस और मोटरसाइकिल राइडिंग लड़का। वो कुछ दिनों के छुट्टी पर जा रहे थे। मट, जो एक अर्जेंट रिक्वेस्ट के साथ इंडियाना के पास आता है। मट काफी डिस्ट्रेस में होता है क्योंकि उसकी माँ मारियो, जो कि इंडियाना की एक पुरानी लव इंटरेस्ट थी, और प्रोफेसर हैरोल्ड ऑक्सली, जो मट के फैमिली फ्रेंड और एक रिस्पेक्टेड आर्कियोलॉजिस्ट हैं, दोनों मिसिंग हैं। मट कहता है कि ऑक्सली ने कुछ एंशियंट टेक्स्ट और सिंबल्स का पढ़ाई किया था जो उन्हें क्रिस्टल स्कल तक ले जा सकता है। लेकिन अब ऑक्सली उन सिंबल्स को डिकोड करने के बाद डिसअपियर हो गया है और मैरियन भी उसके साथ खो गई है। मट की बातें सुनने के बाद इंडियाना इनिशियली हेजिटेट करता है क्योंकि उसे अपने पुराने एक्सपीरियंसेस याद आते हैं, जहां वो सुपरनैचुरल और डेंजरस आर्टिफैक्ट्स के पीछे भागता था। लेकिन मट के रिक्वेस्ट और उसकी माँ मैरियन की बात आने पर इंडियाना कन्विंस हो जाता है कि उसे ये मिस्ट्री सॉल्व करनी है। लेकिन वहां होटल में एफबीआई उनकी जासूसी कर रहे होते हैं। एफबीआई इंडियाना को अरेस्ट करने वाले होते हैं, पर
मैट वहां कॉलेज के लड़कों से झगड़ा कर लेता है। इसी के बहाने से वहां से एफबीआई से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। एफबीआई भी उनका पीछा करती है, पर वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसीलिए वो और मट एक एडवेंचर पर निकल पड़ते हैं। साउथ अमेरिका में एडवेंचर इंडियाना और मट अपने सर्च में साउथ अमेरिका की तरफ निकलते हैं, जहां प्रोफेसर ऑक्सली को लास्ट टाइम देखा गया था। पेरू, जो एक हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल ट्रेजर हाउस माना जाता है, वो उनका फर्स्ट डेस्टिनेशन होता है। यहाँ वो एक एंशंट सेमिटेरी का एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ उन्हें कुछ क्लूज मिलते हैं जो प्रोफेसर ऑक्सली ने छोड़े थे। इंडियाना को समझ में आता है कि ऑक्सली ने क्रिस्टल स्कल का एग्जैक्ट लोकेशन आइडेंटिफाई कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो मिसिंग हो गया। इस सेमेटेरी के अंदर इंडियाना और मट का पहला एनकाउंटर होता है क्रिस्टल स्कल के प्रोटेक्टर्स से, जो एक सीक्रेटिव ट्राइब है जो इस स्कल की प्रोटेक्शन कर रही है कई सेंचुरीज से। यह प्रोटेक्टर्स इस स्कल के सुपरनैचुरल पावर्स को समझते हैं और वो इसे किसी भी हालत में आउटसाइडर्स के हाथ लगने नहीं देना चाहते। इंडियाना और मट को यह समझने में टाइम नहीं लगता कि यह एडवेंचर सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से ज्यादा है। यह एक लाइफ और डेथ स्ट्रगल बन चुका है। जंगल और टेम्पल सीक्वेंसेस में इंडियाना और मट का सामना एंशियंट ट्रैप्स, पेरू की डेंस जंगल्स में इंडियाना का अपना वास्ट नॉलेज और एक्सपीरियंस काफी काम आता है। एक सीन में इंडियाना और मट एक टेम्पल के अंदर एक डेडली ट्रैप से बचने की कोशिश करते हैं। जब वो गुफा के अंदर होते हैं तो मट को एक बिच्छू काट लेता है, पर बिच्छू जहरीला नहीं था, तो मट को कुछ नहीं होता है। जहां इंडियाना अपने पुराने एडवेंचर्स का जिक्र करता है और अपने एक्सपीरियंस से उन्हें इस डेडली ट्रैप से सेफ निकालने का तरीका मिल जाता है। सारी मुश्किलों के बाद उन्हें क्रिस्टल स्कल, सुपरनैचुरल फिनोमेना, मिल ही जाता है। लेकिन जंगल के मजे और टेम्पल्स से निकालने के बाद और जब वो बाहर आते हैं तो उनके सामने सोवियत एजेंट्स होते हैं और साथ में मैक भी होता है, जो उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर उन्हें एजेंट्स अपने साथ ले जाते हैं और उन्हें बांध कर रखा जाता है। फिर वहां डॉक्टर आती है, वो बताती है कि स्कल की शक्तियों को इस्तेमाल करके राज करना चाहती है। फिर वो प्रोफेसर ऑक्सली से मिलवाती है। इंडियाना और मट को रियलाइज होता है कि उनके आगे और भी मुश्किलें हैं। उन्हें एक और शॉकिंग डिस्कवरी होती है जब उन्हें प्रोफेसर ऑक्सली एक लोकल असाइलम में मिलते हैं, लेकिन वो अपने सेंसेस खो चुके होते हैं, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी और स्ट्रेंज ग्लोइंग एनर्जी से रेडिएट कर रहा होता है। ये स्कल एक्चुअली एक एंशंट एलियन स्पीशीज का पार्ट है, जो कई सालों पहले अर्थ पर आई थी और अपनी नॉलेज से ह्यूमन सिविलाइजेशन को गाइड किया था। ऑक्सली के मेंटल स्टेट का रीजन भी यह स्कल ही होता है। इस स्कल के पावर से वो मेंटली ओवरवेल्म्ड हो गया था और अपनी सैनिटी खो बैठा था। लेकिन उसके पास एकेटोर, जो कि एक लॉस्ट सिटी है जहां स्कल बिलोंग करता है, उसका नॉलेज होता है। ऑक्सली के थ्रू इंडियाना को ये पता चलता है कि ये स्कल एक्चुअली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन्स का है और इसे लेकर कई एंशंट सिविलाइजेशंस के रिकॉर्ड्स में रेफरेंसेस मिलते हैं। अकेटर और द किंगडम ऑफ द क्रिस्टल स्कल, इंडियाना, मर्ट और ऑक्सली को एकेटर की तरफ अपना सफर शुरू करना पड़ता है। स्पल को इंडियाना से पूछती है वो जगह कहाँ पर है, पर वो कुछ नहीं बताते। स्पल को मट को मारने की धमकी देती है, पर मट बिल्कुल भी नहीं डरता। तब स्पल्को मट की माँ को लाती है, तो न चाहते हुए भी उन्हें स्पल्को की मदद करनी पड़ती है। वो ऑक्सली से बात करते हैं, ऑक्सली उन्हें कुछ बताते हैं, फिर इंडियाना उसे डिकोड करते हैं, तभी मौके का फायदा उठाते हैं और वहां से भाग जाते हैं, पर वो वापस से पकड़े जाते हैं। स्पल्को उन्हें अपने साथ ले जाती है, पर इंडियाना फिर से अपना कमाल दिखाते हैं, जहां वो स्कल को वापस रखने का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये सफर इजी नहीं होता, क्योंकि उनका पीछा कर्नल स्पाल्को और उसके सोवियत एजेंट्स कर रहे होते हैं। स्पाल्को का गोल है स्कल की पावर को कंट्रोल करके अपने साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करना, ताकि वो सोवियत यूनियन के लिए एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी वेपन बना सके। अकार्टर की तरफ का सफर डेंजरस और चैलेंजिंग होता है। इंडियाना और उसके कंपेनियंस को अनचार्टेड टेरिटरीज, डेडली रिवर्स और अमेज़न जंगल के बीच से गुजरना पड़ता है। एक पॉइंट पर उनका एनकाउंटर जायंट मैन ईटिंग एंट से होता है, जो एक थ्रिलिंग और टेरिफाइंग सीक्वेंस क्रिएट करता है। उन चिटियों से बचने के लिए स्कल का इस्तेमाल करता है, फिर बचने के लिए गाड़ी के साथ एक नदी में गिर जाते हैं।
वो नदी से जा रहे होते हैं, पार आगे रास्ता नहीं होता, वो 3 बार ऐसे ही गिरते हैं, फिर उन्हें रास्ता मिल जाता है। उस गुफा में जाने के बाद उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ के लोग एलियन को भगवान मानते हैं, जो उन्हें जीवन जीने का तरीका सिखाए थे। इंडियाना को अपने कंपेनियंस को सेफ निकालने के लिए अपनी इंटेलिजेंस और क्विक रिफ्लेक्सेस का यूज करना पड़ता है। जंगल और डेंजरस टेरेन्स के बीच से गुजरते हुए इंडियाना और मट फाइनली एक्वाटोर तक पहुंचते हैं और वहां के लोग उन पे हमला कर देते हैं। ऑक्सली यहाँ पहले भी आया होता है, तो उसे पता होता है कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। फिर वो सब टेम्पल में जाते हैं और एक स्थान से रेत निकालते हैं। सब उसके अंदर गिर जाते हैं। वह पानी भरा होता है। फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, स्कल की मदद से गेट खोलते हैं। ये और वो देखते हैं कि वहाँ कई सारे एलियन के कंकाल होते हैं। तभी वहाँ स्पल को भी पहुंच जाती हैं और अपने लालच के चक्कर में एलियन को उसका सिर उसे वापस मिल जाता ही। एलियन खुश होके उन्हें एक बड़ा तोहफा देना चाहता है। स्पॉल को कहती हैं, जो तुम जानते हो वो सब कुछ बताओ। एलियन उसकी बात मान लेता है। ए और तभी वहां भूकंप आता है, सब गिरने और टूटने लगता है और वहां दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। इंडियाना अपने लोगों के साथ बाहर आ जाता है। स्पल को अंश से उनका ज्ञान ले रही होती है, पर स्पाको का दिमाग फटने लगता है। उसे इतना ज्ञान संभाला नहीं गया और वो राख बन जाती हैं। दूसरी तरफ इंडियाना बाहर आ गया था। वो सब एलियन की स्पेसशिप को देखते हैं। अकाटर एक हिडन सिटी है जिसे कई सेंचुरीज तक प्रोटेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ वो उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये सिटी सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल वंडर नहीं, बल्कि एक लिविंग एंटिटी जैसी है, जो अपने आप को आउटसाइडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रही थी। इसी के साथ ये सफर यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।